हेलो दोस्तों, गूगल एड्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने डिसअप्रूव्ड ऐड को अपील के लिए भेज सकते हैं गूगल ऐड की टीम के पास, ताकि वो आपके ऐड को फिर से लाइव और पब्लिश कर दे। अगर आप बिगिनर्स लेवल पर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस है, तब भी आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आती होंगी कि आपके कैंपेन को कभी कभी डिसअप्रूव कर दिया जाता है। आप जाने अनजाने में कोई ऐसी मिस्टेक कर लेते हैं, कोई ऐसी पॉलिसी आप वायलेट कर देते हैं जिसकी वजह से गूगल की टीम आपके ऐड को डिसअप्रूव कर देता है और आपका ऐड रन नहीं होता है। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है सबसे पहले कि आपने कौन सी पॉलिसी को वायलेट करा है, क्या ऐसा एलिमेंट आपने अपने ऐड कॉपी में, अपने ऐड डिजाइनिंग में आपने इस्तेमाल करा है जिसकी वजह से आपके जो कैंपेन है उसे डिसअप्रूव कर दिया गया है। आप चाहे बिगिनर हो या एक्सपीरियंस हो, आप सबके सामने ये प्रॉब्लम्स आती होंगी। अगर आप बहुत सारे कैंपेन डिजाइन करते हैं तो आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि गूगल की कितनी सारी पॉलिसीज हैं एक एक्सपीरियंस पर्सन भी नहीं जान सकते। उसके पास बहुत सारे ऐसी पॉलिसी हैं जो हमें नहीं पता होता कि हमने क्या वायलेट कर दिया। इसके लिए आपके सामने एक डैशबोर्ड दिया जाता है पॉलिसी मैनेजर का। अगर आपका कोई ऐड डिसअप्रूव हो जाता है तो आपको उस डैशबोर्ड में जाना है, पॉलिसी मैनेजर में, और वहां पर आपके जितने भी ऐड हैं जो जो अभी तक डिसअप्रूव हुए हैं आप चेक कर सकते हैं। उसका रीजन आपको पता चल जाएगा, क्या वजह है। अगर आप चाहते हैं एडिट करना तो वहीं से आप अपने कैंपेन को एडिट भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके जो भी कैंपेन डिजाइन करे हैं वो सही है, आपके अकॉर्डिंग मिस्टेक से डिसअप्रूव हो गया है, तो आप वहीं पर अपील भी कर सकते हैं गूगल की टीम के पास, ताकि वो आपके कैंपेन को फिर से पब्लिश कर दे। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा किस तरीके से आप अपील करेंगे अपने डिसअप्रूव ऐड को, पॉलिसी मैनेजर क्या होता है, ये सब मैं कंप्लीट आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप सबसे पहले आ जाएंगे, ये देख सकते हैं पॉलिसी मैनेजर का ये डैशबोर्ड होता है। इसके लिए यहां तक कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए आपको जो अपना गूगल ऐड अकाउंट है उसको ओपन कर लेना है। यहां पर आप आएंगे टूल्स एंड सेटिंग वाले ऑप्शन में। जब टूल्स और सेटिंग वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको पॉलिसी मैनेजर का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि अभी तक आपके जितने भी ऐड है जो आपने डिजाइन करा है और वो डिसअप्रूव हो गए हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहां तक देख सकते हैं आप, ठीक है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझना है। यहां देखिए डिसअप्रूव है, और इसके साथ साथ यहाँ पे रीजन भी बताया जाता है आपको लेफ्ट साइड में। हेल्थ इन पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग है, इस वाले जो ऐड है वो इस वजह से यहाँ पे डिसअप्रूव हुआ है। दूसरा जो है यहाँ पे ऐड है ये मेरा, ये सर्कमवेंटिंग सिस्टम है, इसको ये पॉलिसी वायलेट करने की वजह से हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेरा वीडियो ऐड है, वो इलेक्शन ऐड इन इंडिया है। अगर आपके जो ऐड है उसमें कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट को आपने कवर करा है तो वहां से आपको ये इलेक्शन ऐड के अंदर आ जाता है। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, जो कि मैंने नहीं लगाया था, इस वजह से यहाँ से डिसअप्रूव ऐड हो गए। इसी तरह से यहाँ देखिए ऐड प्री सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्शन ऐड इन इंडिया, ये भी देख सकते हैं। डेस्टिनेशन नॉट वर्किंग, इस वजह से यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी ऐड है और वो किस वजह से यहाँ पर ये हुए हैं डिसअप्रूव, वो आपको यहाँ पे बता रहा है। आगे अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, जैसे अगर आपको यहाँ पर ये पता चल गया कि आपने अपने हेडलाइंस में, अपने ऐड कॉपी में कुछ ऐसे मिस्टेक्स करे हैं, कुछ आपने पॉलिसी वायलेट करा है, तो आप यहाँ से उसे एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए हेल्थ कंडीशन रिलेटेड सर्विस प्रोसीजर और प्रोडक्ट्स आर नॉट अलाउ इन पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अगर ये पता चल गया, अगर आपको और डिटेल में जानना है कि ये पॉलिसी क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रीड द पॉलिसी, अब जिसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक कंप्लीट वहां पे ओपन हो जाएगा पेज, और यहाँ से आप समझ सकते हैं अच्छे से क्या क्या चीज अलाउ है, क्या चीज अलाउ नहीं है, ये सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब ये अलग अलग चीजें हैं, आपके किस टाइप के क्लाइंट है आपके पास, या आपका क्या प्रोडक्ट या सर्विस है, आप क्या ऐड रन कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, बट आपको प्रोसीजर यही फॉलो करना है। सबसे पहले आपको पॉलिसी मैनेजर में आना है। पॉलिसी मैनेजर में आने के बाद आपको यहाँ पे एक रीजन मिल जाएगा कि क्या वजह है, उसके बाद रीड द पॉलिसी करेंगे तो उस पूरी पॉलिसी को आप पढ़ सकते हैं कि उस पॉलिसी में क्या क्या बताया गया है और आपने क्या वायलेट करा है। इसी तरह यहाँ से देखेंगे तो सर्कमवेटिंग सिस्टम है, यहाँ इस वजह से मेरा ऐड डिसअप्रूव हुआ है, तो मैं यहाँ रीड द पॉलिसी करूंगा तो इस पूरी पॉलिसी मेरे सामने ओपन हो जाएंगे, मैं इसे रीड कर सकता हूँ। और मुझे फिर देखना है कि ये जो पॉलिसी बताया है, इस पॉलिसी को देखते हुए क्या ये वाला जो पॉलिसी है मैंने अपने ऐड में कहीं पर मिस्टेक करा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एडिट करूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे अपने ऐड को एडिट करूंगा और मेरा ऐड यहाँ से एडिट हो जाएगा। मैं ये सारे चीज जो पॉलिसी में बताया गया मैं वो सब चेंज अपने ऐड में करूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ से अपील पे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे अभी ये ऐड मेरा एडिट हो रहा है। यहाँ से आपको यूआरएल है, डिस्प्ले पाथ है, हेडलाइंस है, ठीक है, इमेजेस वगैरह हैं, एक्सटेंशंस वगैरह हैं, ये सब आप यहाँ में एडिट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं अभी इसे कट करता हूं।
तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार जब आपको पॉलिसी पता चल जाता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं आपको, आपने चेंज भी कर दिया है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके एड कॉपी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से डिसअप्रूव किया गया है, ये मिस्टेक से डिसअप्रूव हुआ है, तो आप यहाँ पे अपील भी कर सकते हैं गूगल की टीम के पास। और ऐसा कई बार मैंने देखा है कि कभी कभी वो मिस्टेक से डिसअप्रूव कर देते हैं, क्योंकि ये एक एल्गोरिदम है, मशीन है जो इंटेंशन को नहीं समझ पाते, तो वहां पर मैं अपील करता हूं, फिर गूगल की टीम रिव्यू करती है और वो उसे फिर से पब्लिश कर देते हैं। तो इसके लिए यहां पर आना आपको, अब समझ गए होंगे। यहां से मैं अपील में जाऊंगा। अपील में जाने के बाद इस तरीके का आपके पास एक सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहां देख सकते हैं पॉलिसी वायलेशन है। अब यहां पर दो ऑप्शन है आपके पास, रीजन फॉर अपील, यहां पे मेड चेंजेस टू कंप्लाई विथ पॉलिसी। इसका मतलब है कि आपने जो मुझे चेंज करने के लिए कहा था वो मैंने चेंज कर दिया अपने एड कॉपी में। चाहे आपने वहां पर कोई कैरेक्टर इस्तेमाल करा होगा, आपने कुछ ऐसा चीज इस्तेमाल करा होगा जो गूगल के पॉलिसी को वायलेट कर रहा होगा, तो आपने उसे रिमूव कर दिया, तो आप इसे बता सकते हैं। अब एक बार जब आपका एड डिसअप्रूव हो जाता है, आप जानते हैं कि क्या क्या वजह है जिसकी वजह से मेरा ऐड डिसअप्रूव हुआ, उसके बाद आप चेंजेस करते हैं अपने ऐड में, उसके बाद फिर अपील करने जाते हैं, क्योंकि गूगल को बताना भी तो है कि आपने जिस वजह से डिसअप्रूव करा था मैंने वो सारे एलिमेंट रिमूव कर दिया अपने ऐड से, अब मेरा ऐड आप पब्लिश कर दीजिए, तो आपको फिर भी अपील करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर आप देखेंगे तीन ऑप्शन आपको यहां पे मिलते हैं। जैसे ये कोई ऐड है, यहां पे सबसे पहले रीजन आपको पता चला, उसके बाद आप अपना ऐड को यहां पे देख सकते हैं, ऐड को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको पता चल गया कि ये चीजें मैंने अपने ऐड में डाली है जो कि पॉलिसी वायलेट करता है, तो एडिट करके अपने ऐड को एडिट करेंगे, वहां से रिमूव करेंगे। उसके बाद फिर आपको अपील पे जाना है, आपको बताना है गूगल की टीम को कि मैंने ये सारे चेंजेस कर दिए हैं। तो ये ऑप्शन वही है, मेड चेंजेस टू कंप्लाई विथ पॉलिसी, यानी आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने कैंपेन में, अपने ऐड ग्रुप में चेंजेस कर दिए हैं। अब ऊपर जब आप यहां पे सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको बताना है अफेक्टेड एड्स इन दिस ऐड ग्रुप। कोई कैंपेन है उसमें ऐड ग्रुप है और ऐड ग्रुप में आपने मल्टीपल ऐड बनाए थे, तो आप बता सकते हैं कि ये सारे ऐड ग्रुप में ऐड में मैंने चेंजेस कर दिए। नीचे वाले में है ऑल अफेक्टेड एड्स इन द कैंपेन, एक कैंपेन के अंदर जितने भी एड्स अफेक्टेड थे उन सब में मैंने चेंज कर दिया। या फिर ऑल अफेक्टेड एड्स इन द अकाउंट है, यानी एक अकाउंट में जितने भी चेंजेस, जितने भी अफेक्टेड मेरा ऐड था मैंने सब में चेंज कर दिया है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे चूज कर लेंगे। दूसरा यहाँ पे डिस्प्यूट डिसीजन, यानी गूगल की टीम के ने आपको डिसअप्रूव कर दिया और आपको लगता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं इसमें मिस्टेक किया है, मेरा ऐड गलती से डिसअप्रूव हो गया है, तो आप यहाँ पे डिस्प्यूट डिसीजन कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है कोई एक कैंपेन को जो आपका डिसअप्रूव हुआ है, उसके बाद डिस्प्यूट यहाँ पे डिसीजन करेंगे और यहाँ से सबमिट करेंगे, तो गूगल की टीम के पास चली जाएगी। अभी जो डिसअप्रूव हुआ था आपका ऐड, वो एक एल्गोरिदम चेक करता है ये सारी चीजें, उसको इतना ज्यादा डिटेल नहीं पता होता, लेकिन जब आप एक बार अपील करेंगे तो फिर गूगल की टीम मैनुअली उसे रिव्यू करेगी, वो देखेगी कि ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से आपका ऐड डिसअप्रूव हुआ था, और आप अपील भी कर रहे हैं कि मेरे ऐड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से वो फिर से चेक करेंगे और आपके अगर ऐड में सच में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ एलिमेंट जो पॉलिसी को वायलेट करता है, तो वो आपके ऐड को पब्लिश कर देगा। तो यहाँ दो ऑप्शन आपको समझ में आ गया, मेड चेंजेस टू कंप्लाई विद पॉलिसी एंड डिस्प्यूट डिसीजन। ठीक है, मैं यहाँ पे सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा ओल्ड कैंपेन है, मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐड हैं जो डिसअप्रूव है, आप देख सकते हैं, मैंने कई को पब्लिश कराया है, फिर से डिस्प्यूट भी करा, अपील भी करा है, इस तरीके से। अब आपने जितने भी ऐड है यहाँ पे जिसको आपने अपील कर लिए भेजा होगा, जिसका उसका अपील का क्या रिजल्ट आया, वो सब अगर आपको चेक करना है तो आपको आना है यहाँ पे अपील हिस्ट्री पे, यानी जितने भी आपने अपील भेजा होगा गूगल की टीम के पास वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे पॉलिसी भी दिख जाएगा, इंक्लूड यहाँ पे अपील डेट कब था, रीजन क्या था, स्टेटस क्या है और रिजल्ट क्या रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा एक एड ग्रुप था, अपील इस डेट को करा था मैंने, रीजन मेरा ये रहा था, और यहाँ रिजल्ट फेल्ड है। फेल्ड इसलिए हुआ कि गूगल ने जो जिसलिए डिसअप्रूव करा था वो चीज इसमें पाया गया था, मेरे ऐड जो है वो पॉलिसी को वायलेट कर रहा था। हालांकि मैंने इस ऐड को चेंज करके भेजा था अपील के लिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो पॉलिसी को वायलेट कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे रिजल्ट फेल्ड का आ गया। अगर यहाँ पे रिजल्ट सक्सेस का आता, इसका मतलब है कि अब मेरा ऐड पब्लिश हो जाएगा और वो रन होने लगेगा। लेकिन इन्होंने कहा कि आपके ऐड में अभी भी कुछ ऐसे एलिमेंट है जो पॉलिसी को वायलेट करता है, इसलिए मैं इसे फिर से पब्लिश नहीं कर सकता, आपको फिर से चेंज करके इसे अपील के लिए फिर से भेजना होगा। इसलिए यहाँ पे आप रिजल्ट में देखेंगे फेल्ड है। अगर यहाँ पे सक्सेस लिखा होता तो इसका मतलब है कि मैंने वो सारे जो पॉलिसी वायलेट कर रहे थे उसे मैंने एलिमिनेट कर दिया है, अब मेरा ऐड पब्लिश होने के लायक है। ठीक है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले पॉलिसी मैनेजर में आप देख लीजिए आपका जो कौन सा ऐड है वो किस किस वजह से डिसअप्रूव है, उसे आप अपील करेंगे तो वो सारे अपील की जो यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगी, आप उसे चेक कर सकते हैं, उससे क्या रिजल्ट निकला, क्या आउटपुट निकला, वो सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आप अपने जो ऐड है वो
वो डिसअप्रूव हो जाते हैं तो उसे किस तरीके से आप उसे फिर से लाइव कराएंगे। अगर आप बिगिनर्स लेवल पर हैं तो ये प्रॉब्लम्स आपके सामने बहुत आएंगी। हालांकि मैंने देखा है जो एक्सपीरियंस है उसके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। हमें नहीं पता चलता एग्जैक्टली कि एक्चुअली गूगल में कितने सारे पॉलिसीज हैं। अगर आप एक कैंपेन फ्रिक्वेंटली ऐड डिजाइन करते हैं आप, तो आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपका ऐड डिसअप्रूव हो जाते हैं, फिर आप गूगल की टीम के पास अपील करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, वो गूगल एड्स के प्रोसेस हैं ये सारे, जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है। इसलिए जब भी आपके सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आए, आपका ऐड डिसअप्रूव हो जाए या कोई पॉलिसी आपने वॉयलेट कर दिया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस है, ये पार्ट है गूगल एड्स का। आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं यहाँ पर जो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। बस आपको इसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें इसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से हमें यूज करना है अपने गूगल एड्स अकाउंट में। इसी तरह अगर आप कंप्लीट गूगल एड्स सीखना चाहते हैं तो फिर आप विजिट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं कंप्लीट कोर्स क्रिएट कर रहा हूं गूगल एड्स का। उसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट कोर्सेज को भी मैं यहां पे क्रिएट कर रहा हूं। अगर आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहां देख सकते हैं फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स है, गूगल एड्स है, चैट जीपीटी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, एसईओ, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर कंप्लीट कोर्स है। बेसिक टू एडवांस लेवल पर इजी लैंग्वेज में मैं आपको सिखाया हूं। जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में प्रैक्टिकल करके रियल डाटा से आपको सिखाता हूं, उसी तरह मैंने इन सारे कोर्सेज को डिजाइन करा है, जहां मैं आपको प्रैक्टिकल करके रियल डाटा से एक्सपोजर आपको दिलाता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में ये सारी चीजें वर्क कैसे करती हैं, क्या इंटरफेस होता है, हम किस तरीके से उसे टैकल करेंगे जब भी कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो। इसलिए आप विजिट करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इन सारे कोर्सेज का फ्री में वैल्यूएबल आप इसका फायदा उठा सकें और आप अपने कैरियर को डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक फ्रीलांसर हैं, आप अपनी स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं, या फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने बिजनेस को ग्रो करना, तो आपके लिए मेरा चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। यहां पर मैंने वो सारे कोर्सेज क्रिएट करा है जो आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बना सकता है। और मैंने आपको जो भी यहां सिखाया है, अपने क्लाइंट के जो रियल डाटा होते हैं, जो रियल वहां पे प्रैक्टिकल चीजें होती है, वो सब मैंने करके सिखाया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अपने बिजनेस में, अपने क्लाइंट के बिजनेस में इसे सीखकर अप्लाई कर सको और उनके लिए रिजल्ट लेकर आ सको। आज के इस वीडियो में इतना ही है। जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।